सारे अपराध भाजपा। ऐसे क्या हो गया कि भाई पेपर लीक हो रहा, भाजपा के नेता, अंकिता क्या चोरी, भाजपा का नेता, जितेंद्र की आत्महत्या में भाजपा का नेता का नाम, वो लालगो में रेप हुआ, भाजपा का दर्जाधारी, अलमोड़ा में भाजपा दर्जाधारी, चंपाव में भाजपा का नेता, एक 13-14 साल के बच्चे के साथ दुष्कर्म होता है, उसकी मां करवाती है, वो भाजपा के नेता। ऐसा क्या हो गया भाई कि भाजपा क्या सारे नैतिकता खो चुकी है क्या? अपराधी का ना कोई धर्म है, ना कोई जाति है, ना कोई क्षेत्र है। अपराधी की एक ही जाति और एक ही धर्म है और वो अपराधी। भाजपा की सरकार में इतने घोटाले हो रहे हैं। आप पीडब्ल्यूडी में यहां पूछ लीजिएगा किसी को 2 घंटा पीडब्ल्यूडी में, आप सिंचाई विभाग को पूछ लीजिएगा, वो बता देंगे कि मुख्यमंत्री के नाम पर कितनी वसूली हो रही है। रिश्वत इस प्रदेश में, इस देश में मुझे भी 40 साल राजनीति करते हुए हो गए हैं। मैं 1980 से राजनीति कर रहा हूं, छात्र राजनीति से कर रहा हूं, लेकिन इतना भ्रष्टाचार मैंने कभी नहीं देखा। आज लोग परेशान हैं। आप लोकल ठेकेदार, आज अभी 3-4 और भी आत्महत्या करने वाले लोग, बड़ी मल्टीनेशनल बड़ी कंपनियों के नाम पर ठेका हुआ काम, जैसे ये जो कोटद्वार से सतपुली तक जो NH का काम हो रहा है, ठेके कई बाहर की कंपनी को मिले हुए, काम हमारे लोकल ठेकेदार कर रहे हैं, उनका पेमेंट नहीं होता है। वो बेचारे मजदूर परेशान करते हैं, कर्ज लेके काम करते हैं, उनका पेमेंट नहीं हो रहा है। तो लोग आज इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि आत्महत्या करने की स्थिति पहुंच गए लोग। और ऐसे मैं कोटद्वार के बहुत सारे लोगों को बताऊंगा, उन्होंने कर्ज लेकर काम किया NH पर और वो ठेकेदार पेमेंट नहीं कर रहा। तो मैं इसलिए कह रहा हूं, आज पाखरो टाइगर सफारी वे क्यों नहीं बना रहे हो? अब तो माने सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि यह चालू कार्य है, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, इसलिए इसको नहीं रोका जा सकता है। अब क्यों पाखरो टाइगर सफारी नहीं बना चाहते? 3 साल हो गए, जो बाड़ा मैंने एक बाड़ा पूरा बना दिया था, वो भी जर्जर हो गया होगा, टूट गया होगा। दूसरा बाड़ा आधा बन गया था, म्यूजियम लगभग लिंटर पूरे पड़ गए थे। कह रहे 200 करोड़ का घोटाला, कुल मिला के जो काम हुआ है 3-4 करोड़ रुपया टाइगर फाउंडेशन से और 1-1.5 करोड़ रुपया प्रदेश सरकार से, कुल काम ही जो है, जो पेमेंट ही कुल 4 करोड़ 4.5 करोड़ का हुआ है। तो 200 करोड़, मतलब मीडिया के माध्यम से ऐसा घोषित किया जाता है कि 200 करोड़ का घोटाला हो गया। अरे भैया जरा बताए ना, डिक्लेयर करो कि टाइगर फाउंडेशन के कितना पैसा स्वीकृत हुआ, पाखरो टाइगर सफारी के लिए कैंपा से कितना हुआ और स्टेट गवर्नमेंट से कितना हुआ। कुल मिला के 4-4.5 करोड़ रुपए भी स्वीकृत नहीं हुआ। मेरा कहना यह है कि हम पाखरो टाइगर सफारी केवल कोटद्वार के हित के लिए नहीं बना रहे थे। मुझसे खुद ईडी के अधिकारियों ने कहा, जब मैं ईडी ने मुझे बुलाया, सीबीआई ने मुझे बुलाया, सीबीआई के एसपी ने मुझसे कहा, सीओ ने मुझसे कहा, ईडी के डिप्टी डायरेक्टर ने मुझसे कहा कि रावत जी आपका विजन बहुत बड़ा विजन था। जब हम पाखरो गए, आपके विजन को हमने देखा, तो आपका विजन देश के हित का ही विजन था। अगर केवल लोग आज पाखरो टाइगर सफारी को केवल इसलिए रोकना चाहते हैं कि कोटद्वार का विकास होगा, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, ये कोटद्वार के विकास के लिए नहीं बन रहा। आज अगर टाइगर सफारी बन गई होती, तो जौलीग्रांट से कोटद्वार तक जो है रिसोर्ट और होटल की लाइन लगी होती। कोटद्वार से लेकर दिल्ली एयरपोर्ट तक होटल ही होटल बन गए होते। 2-3 साल में इतना बूम कर जाती यहाँ के होटल इंडस्ट्री के। कोई होटल बनाता, कोई उसमें कुक होता, कोई इसमें काम करता, कोई सब्जी की दुकान खुलती, किसी फल की दुकान खुलती, कोई जूस की दुकान खुलती, और ये टाइगर के हित में भी था। जब मैंने सीबीआई ईडी को कहा, मैंने कहा मेरी सोच